हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमसी स्टडी मटेरियल चैनल। हमने फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस पढ़ लिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ लिया। अब उसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, हमने देखा था प्रिंटफ स्कैनफ कौन सी हेडर फाइल में, stdio.h हेडर फाइल में। तो सबसे पहले हमको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, एज इंक्लूड stdio.h। हम एक फंक्शन का लास्ट में यूज़ करेंगे गेट सी एच स्क्रीन होल्ड करने के लिए, वो है conio.h में, तो उसको भी यूज़ करना पड़ेगा, एज इंक्लूड conio.h। सबसे पहले हेडर फाइल से इंक्लूड करते देखा था हमने। ठीक है, फिर डिक्लेरेशन कुछ नहीं, हम सीधे फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं, वॉइड मैन, ये एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। अब वॉइड मैन में हम अलग अलग डाटा टाइप्स ले लेते हैं, इंटीजर, ए, कैरेक्टर, सी एच, फ्लोट। ठीक है, इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, एक ले लेते हैं डबल डी। ठीक है, 4 दिए। अब इनकी वैल्यू स्कैन भी करेंगे और प्रिंट भी करवाएंगे, यूज़र से ही लेंगे दोनों। ठीक है, तो एक मैसेज दे देते हैं हम। मैसेज देने के लिए क्या करना है, कौन सा फंक्शन, प्रिंट एफ। ठीक है, अब प्रिंट एफ को हम देखते हैं, एक फॉर्मेट स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट लिस्ट दोनों दे सकते हो, और अगर कुछ भी नहीं दिया तो एज इट इज़ प्रिंट होगा। ठीक है, कैसे देखते हैं, एंटर वैल्यूज़ डैश, कुछ नहीं है, केवल जो लिखा हुआ है वो एज इट इज़, प्रिंट एफ का काम क्या है, प्रिंट करना। तो जो भी डबल कोट में लिखा वो एज इट इज़ प्रिंट करता है। ठीक है, अगर परसेंट आगे लगा होगा तो ही उसको समझ में आएगा कि कोई सा ना कोई सा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, कोई सा वेरिएबल मिलेगा आगे, लेकिन यह था क्या, नहीं था। ठीक है, तो एंटर वैल्यूज ऐसा कैसा प्रिंट करेगा। अब एंटर करना वैल्यू, सबसे पहले क्या एंटर करवा रहे हैं, हम इंटीजर की वैल्यू। ठीक है, तो हम एक और बार लिख देते हैं कि अभी कौन सी वैल्यू एंटर करो, इंटीजर वैल्यू। तो एंटर इंट वैल्यू डैश। ठीक है, अब हमको इंट वैल्यू चाहिए तो वो किससे होगा, स्कैनएफ से। इंटीजर वैल्यू चाहिए तो क्या यूज़ करेंगे, %d या %i। ठीक है, और वेरिएबल का नाम क्या हो गया, ए। लेकिन इससे काम हो जाएगा क्या, नहीं। स्कैनएफ में हमेशा याद रखना क्या लगाएंगे हम, %। क्यों, क्योंकि मेमोरी में जाके स्टोर होगा, इसलिए क्या लगाएंगे, %। ठीक है, ये हो गया। अब इंटीजर के बाद कैरेक्टर वैल्यू चाहिए, मैसेज प्रिंट करवाएंगे, तो प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, एंटर कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, अब कैरेक्टर वैल्यू यूज़र से लेना है, यूज़र से लेना है मतलब कौन सा फंक्शन, स्कैनएफ। ठीक है, कैरेक्टर वैल्यू है तो % के साथ क्या लगेगा, सी, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ठीक है, और उस वेरिएबल का नाम है सी एच। ठीक है, अब वैल्यू लेते हैं हम फ्लोट, तो उसके लिए मैसेज देते हैं प्रिंट एफ एंटर फ्लोट वैल्यू। ऐसा कैसा प्रिंट करेगा, फ्लोट वैल्यू लेना है तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, स्कैनएफ। फ्लोट के लिए क्या यूज़ होगा, %f। ठीक है, और वेरिएबल का नाम है b। ठीक है, यहाँ पे भी %, हमने लगाया था नहीं, तो फिर कुछ काम नहीं होगा, गार्बेज वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे भी अब ये वहाँ पे जाके स्टोर होगा। अब हमको चाहिए एक लास्ट वैल्यू, डबल वैल्यू, तो उसके लिए मैसेज दे देते हैं। मैसेज किससे देंगे, प्रिंट एफ से एंटर डबल वैल्यू। ये सब एक ही लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, केवल स्कैनएफ से क्या होता है, एंटर दबाना पड़ता है, तो जैसे हम दबाएंगे वो नीचे वाली लाइन में जाएगा। इसलिए अभी हमने न्यू लाइन जो अभी कैरेक्टर में पढ़ा नहीं है बैकस्लैश, इसलिए हमने यूज़ नहीं करा है। अब वैल्यू लेना है तो क्या करेंगे हम, स्कैनएफ, कौन सी वैल्यू लेनी है, डबल। डबल के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर याद है, एफ और उसका बड़ा वाला फॉर्म मतलब LF। ठीक है, और एंड, और उसका नाम क्या है, डी। तो ये सारा काम हुआ हमारा स्कैनिंग का। ठीक है, अब एक और तरीका, कमेंट में लिख के, ये चलेगा नहीं, कमेंट में जो लिखते हो नहीं चलता, हम इनको एक साथ भी ले सकते हैं। हमने पढ़ा एक या एक से ज़्यादा, तो एक साथ कैसे लेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिया था, इंटीजर, तो क्या लिखा, %d। फिर क्या लिया, कैरेक्टर, क्या लिखा, %c। फिर फ्लोट, %f, और फिर %lf, मतलब लॉन्ग डबल। ये पूरा क्या हुआ हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर। कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर है, 4। तो आर्ग्यूमेंट लिस्ट में कितने वेरिएबल आएंगे, 4। क्या क्या नाम है, ए, सी एच, लेकिन %, लगाना ज़रूरी है, मेमोरी में जाएगा, सी एच, फिर %b और %d। तो एक लाइन में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बस ऊपर एक मैसेज दे देंगे क्या, एंटर वैल्यूज़ और फिर स्कैनएफ। ठीक है,
तो ये कितने कर रहा है एक बार में 4, और ये जो स्कैन एफ है ये एक एक कर रहा है। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? ठीक है, यहाँ पे कमेंट में दे दिया, ये चलेगा नहीं। अब प्रिंट करवाते हैं, स्कैन तो करवा लिया है, प्रिंट का फंक्शन तो देख ही लिया हमने। ठीक है, तो एक लाइन में भी प्रिंट करवा सकते हैं और अलग अलग में भी, अलग अलग में अलग अलग मैसेज देके प्रिंट करवा सकते हैं हम। कैसे? से द इंट वैल्यू, क्या थी इंट वैल्यू वो, तो कहाँ पे आपको प्रिंट करवाना, वहीं पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना। ठीक है, अगर वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, ये मैसेज दिखाना है द इंट वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लो आपको आउटपुट इस टाइप से दिखाना है, आउटपुट इस टाइप से दिखाना है द इंट वैल्यू कॉलन, और मान लो जो भी वैल्यू आपने दी 5, इस टाइप से। तो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे? द इंट वैल्यू कॉलन, ये तो ऐसा कैसा चाहिए, यहाँ 5 चाहिए, और ये 5 किस में? इंटीजर वैल्यू वेरिएबल ए में है, तो यहाँ पे चाहिए आपको ए की वैल्यू, तो यहाँ लगाओगे आप फॉर्मेट स्पेसिफायर %d कॉमा, और इसकी जगह ए, तो जहाँ भी %d होगा उसकी ए की जो भी वैल्यू होगी वो वहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब नई लाइन में चाहिए तो एक स्लेशन का यूज़ करते हैं हम, पर अभी हम सब एक ही लाइन में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फिर प्रिंट एफ द कैरेक्टर वैल्यू इज़, वैल्यू के लिए क्या करेंगे? %c, और यहाँ पे लिख देंगे ch, तो वहाँ ch की वैल्यू हो जाएगी। फिर प्रिंट एफ द फ्लोट वैल्यू, कॉलन लगाया, फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %f, ये स्ट्रिंग ख़त्म। ठीक है, उसका जो वेरिएबल था वो था b, तो ये जो b है ये %f की जगह रिप्लेस हो जाएगा, जो भी वैल्यू स्कैन होगी वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। प्रिंट एफ द डबल वैल्यू %lf, और यहाँ पे d। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर इन सबको एक ही लाइन में प्रिंट करवाना है तो क्या करोगे? प्रिंट एफ, पर ये मैसेज नहीं हो, फिर उसके लिए आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा देख लेते हैं एक बार। द इंट वैल्यू कॉलन %d, ये तो चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद स्पेस दे दो, फिर वापस यहाँ पे द कैर वैल्यू कॉलन, इसके बाद आपको क्या देना है? %c, फिर स्पेस दे दो, उसके बाद द फ्लोट वैल्यू, वही लिख रहे हैं हम, बस पर अब एक ही लाइन में लिख रहे हैं। %f, फिर स्पेस दे दो, द डबल वैल्यू कॉलन, और %lf, ये 4 वैल्यू है, ये हो गया। तो यहाँ पे ख़त्म करा अब हमने। पहली परसेंटेज जो पहली वैल्यू होगी वो यहाँ पे जाएगी, पहली वैल्यू कॉमा के बाद क्या देंगे? a, तो वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। a के बाद दूसरा वेरिएबल ch, वो कहाँ जाएगा? %c की जगह, उसके बाद b, ठीक है, हो जाएगा f की जगह, और फिर d, इसमें जो वैल्यू आएगी वो lf की जगह रिप्लेस होगी। ठीक है, और ये तो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हो गया और साथ में मैसेज भी हो गया। अब इसमें दोनों काम हो गए। ठीक है, और ये चारों वेरिएबल, तो पहला पहले में, दूसरा दूसरे स्पेसिफायर में, तीसरा तीसरे स्पेसिफायर में, चौथा चौथे स्पेसिफायर में जाएगा, और एक बार में मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नई वैल्यू चाहिए तो वो स्लेशन लगाता है, वो देखेंगे हम आगे। तो ये एक लाइन में भी एक से ज़्यादा वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ये सिंगल वैल्यू और ये मल्टीपल वैल्यूज़ का अपने प्रिंट एफ और स्कैनएफ दोनों का एग्जाम्पल देखा। ठीक है, थैंक यू।